अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अब आप सिंध नंबर की गाड़ियों की ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन बायोमेट्रिक की सहूलत हासिल कर सकते हैं। अब सिंध नंबर की जितनी भी गाड़ियां हैं वो ख़रीदार और जो फ़रोख्त करने वाला है उन दोनों की बायोमेट्रिक लाजमी करार दे दी गई। अब से कुछ अर्सा पहले ये होता था कि आपको बायोमेट्रिक करवाने के लिए या तो एक्साइज़ के ऑफिस जाना पड़ता था या तो फिर आपको नादरा के ई सहूलत मरकज़ पे जाके वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक्स देने पड़ते थे। लेकिन अब नादरा ने ये जो सहूलत है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की, गाड़ियों की नाम मुंतकिली की, ये ऑनलाइन कर दी है। अब आप नादरा की पाक आईडी ऐप के ज़रिए घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये कैसे होगा, ये तमाम तर जो तफसील है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नादरा की पाक आईडी ऐप ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप नादरा की पाक आईडी ऐप ओपन करेंगे तो ये लॉगिन या रजिस्टर्ड मांगेगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपने लॉगिन करना है, नहीं तो आपने ये रजिस्टर्ड का बटन दबा देना है। अब जैसे ही आप ये रजिस्टर्ड का बटन दबाएंगे यहाँ से आपका जो डिटेल्स हैं वो मांगी जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, CNI OPO POC है तो आपने पाकिस्तानी शहरी रखना है, नहीं तो आपने फ़ॉरेन नेशनल रख देना है फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन आपने, क्योंकि हम ये गाड़ी की मुंतकिली के लिए बायोमेट्रिक करवाने जा रहे हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तानी जो नेशनल है उनके लिए ये, तो आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कंट्री पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो यहाँ से आपने कोई भी कंट्री, जिस कंट्री में आप रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद बराए करम अपना ज़ाती मोबाइल नंबर दर्ज करें, ये नंबर नादरा से रब्ताकारी के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मोबाइल ऑपरेटर है। फिर आपने अपना जो नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आपने अपना जो कंट्री कोड है वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम पाकिस्तान में तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में, तो जिस भी कंट्री में आपने यहाँ पे वो नंबर डाल देना है। फिर आपने ईमेल एड्रेस डालना है, नंबर और ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल करेक्ट डालना है। उसके बाद आपने अपना कोई भी पासवर्ड बना लेना है, अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप बना लें। फिर दोबारा से वो पासवर्ड, ये कंफर्म पासवर्ड वाले जो ऑप्शन है इसके अंदर लिख देना है, वही सेम पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपने डू यू हैव अ कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड, अगर आपका नेशनल आईडी कार्ड बना हुआ है तो आपने हाँ लिखना है। तो आपका नेशनल आईडी कार्ड बना हुआ होगा तभी आप इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर है वो डाल देना है। उसके बाद आपके जो NIC की डेट, इशू डेट है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर आपको वो याद नहीं है तो आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है और डन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक OTP आ जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है लॉगिन के अंदर। ठीक है, लॉगिन के अंदर आपने जाना है, आपने लॉगिन का बटन दबाना है। फिर आप लॉगिन का बटन दबाएंगे, आपका ये जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी हम बात करें गाड़ी के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन की। तो उसके लिए आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अब इस ऐप के अंदर आ गए। आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में भी मैं आपको बताता जाऊंगा अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें अप्लाई डिजिटल कार्ड्स। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आप देखें डिजिटल आईडी है, आर्म लाइसेंस है, व्हीकल्स है और PEC है। ठीक है, तो व्हीकल्स वाला जो ऑप्शन है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपके NIC के ऊपर जितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अभी मेरे नाम पर 2 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है तो दोनों की डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। अभी आपने जो गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, आपने उस गाड़ी के ऊपर ये ट्रांसफ़र नाउ का जो बटन लिखा यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये ETO सिंध, पहले होता ये था कि सिर्फ ICT इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियाँ वही आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते थे, उनकी बायोमेट्रिक्स कर सकते थे। लेकिन अब आप सिंध नंबर की जो गाड़ियाँ हैं उनको भी, उनके लिए भी बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र नाउ का आप बटन दबाएंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा। उसमें आपका NIC नंबर नज़र आ रहा होगा। फिर वेरीफाई एप्लीकेंट स्पेशल, दरख्वास्त गुजार के चेहरे के निशानात की शनाख्त करें। ठीक है, आपने इसको फिर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, करेक्ट, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है जिसके ऊपर ग्रीन चेक है। ठीक है, बैक कैमरा भी यूज़ करके आप अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं फेशियल की।
या आप बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा दोनों में से जो आपने सेलेक्ट करना है वो करेंगे। हम फ्रंट कैमरा से करते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रंट कैमरा को। और याद रखना है आपका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होना चाहिए। अभी अपने ये अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया है और यहाँ पर देखें, यहाँ पे मेरा जो फेस है वो शो हो रहा है, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये याद रखना है आपने। अब हमारी फेशियल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब वेरीफाई एप्लीकेंट्स फिंगरप्रिंट, ठीक है, इसको हम क्लिक कर देंगे, एक ग्रीन बटन जो आपको शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, ठीक है। तो लेफ़्ट थंब, राइट थंब, इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो अभी हम राइट हैंड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपने किस तरीके से वेरीफाई करनी है अपनी जो फिंगरप्रिंट है। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपको दिखा रहा है, इस तरीके से आपने अपनी जो फिंगरप्रिंट्स है वो रखनी है, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अब आपको शो हो रहा होगा, अभी आपने इस तरीके से अपनी फिंगरप्रिंट लानी है, ठीक है। तो फिर ये आपकी फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे। अभी हम अपनी फिंगरप्रिंट्स को वेरीफाई करते हैं। अभी हमारी फिंगरप्रिंट्स कम्प्लीटली स्कैन हो चुकी हैं। अभी हम नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। अभी आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसमें ट्रांसफरी सिटीज़न नंबर आपने यहाँ पर डालना है, जिसके नाम पे आपने गाड़ी करवानी है, जिसको आपने गाड़ी बेची है। जो बायर है उसका NIC नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। NIC नंबर लिखने के बाद आपने ये एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप पाकिस्तान में होंगे तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 150 रुपये होगी। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, किसी और मुल्क से ट्राई करें आप, तो आपकी फ़ीस $10 बनेगी, ठीक है। फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन का जो बटन है इसको दबा देना है। अब हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब हमारे पास ट्रैकिंग आईडी और पिन कोड आ गया होगा, ठीक है। वो कहाँ पे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो ख़रीदार है उसके साथ आपने शेयर करना है। फिर अगला मरहला जो है वो ख़रीदार के लिए, वो अपनी वेरिफिकेशन करेगा। वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम ओके का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, चैट, एप्लीकेशन, अलर्ट्स। ये जो एप्लीकेशंस का ऑप्शन है आपने इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखें, ये व्हीकल ट्रांसफ़र के नीचे ये आपको ट्रैकिंग आईडी नज़र आ रही है, उसके नीचे पिन कोड नज़र आ रहा है। ये दोनों चीज़ें आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। ये कॉपी कर लेनी है और ये दोनों आपने दे देनी है बायर को, जो ख़रीदार है, जिसके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इन दोनों चीज़ों को लेगा और उसने भी अपने पास जो है ये पाक आईडी ऐप है, ये ओपन कर लेनी है और बिल्कुल नीचे चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें व्हीकल ट्रांसफ़र, गाड़ी मुंतकिली, ठीक है, इसको वो क्लिक करेगा, इस ऑप्शन को क्लिक करेगा। जो ट्रैकिंग आईडी है वो यहाँ पर डालेगा, जो पिन कोड है वो नीचे डालेगा और गेट डिटेल्स कर देगा। उसके बाद गाड़ी की तफसीलात जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। डन का बटन दबाएगा। जैसे वो डन का बटन दबाएगा उसके पास भी ये फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करके कोई भी ऑप्शन वो अपना फिंगरप्रिंट देने के बाद डन कर देगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो ख़ुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वहाँ पर अगर आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी तो पे नाउ का ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है और किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए, यस कैश, ईजी पैसा, उसके ज़रिए आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो एक रिसिप्ट आ जाएगी, ठीक है, वो रिसिप्ट माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगी। वो रिसिप्ट आपने डाउनलोड कर लेनी है और वो डाउनलोड करने के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस में आपने जाना है और वहाँ जाके आपने अपना जो फ़ाइल है गाड़ी की वो साथ लेके जानी है और वो रिसिप्ट भी साथ लेके जानी है, फ़ाइल जमा करानी है। वो बाकी एक्साइज वाले जो हैं वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र करके आपकी फ़ाइल आपको कुछ दिन के बाद लौटा देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। तो जनाब ये एक छोटी सी वीडियो अपडेट थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।